हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में मैंने आपको क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना सिखाया था जब दो वेक्टर कार्टेशियन फॉर्म में गिवन होता। आज हम सीखेंगे कि अगर दो वेक्टर्स ट्राइंगल के दो एडजेसेंट साइड को अगर रिप्रेजेंट कर रहा हो तो उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। अगर दो वेक्टर्स आपके पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करे तब हम उसका एरिया कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए हेडिंग लगा लेना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। क्या हेडिंग लगाना है? एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब ये नहीं सोचिएगा कि मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, हम मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, वेक्टर पढ़ा रहे हैं, समझ गए? फिजिक्स ही पढ़ा रहे हैं। यहाँ गिवन क्या है? दो वेक्टर, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, आर एडजेसेंट साइड ऑफ अ ट्राइंगल। एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट मीन्स अगल बगल वाले, आजू बाजू वाला साइड है। एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, समझ गए? तो देखिए इसको ड्रॉ भी कर लेते हैं। अज्यूम कर लेते हैं कि ये वेक्टर ए है और ये है वेक्टर बी। जैसा कि आपको बोला गया है ऊपर में कि ए और बी दो एडजेसेंट साइड है, तो एक साइड ये हो गया, एक साइड ये हो गया, ठीक है, अगल बगल वाले साइड है। और इसके बीच का जो एंगल है उसको हम थीटा अज्यूम कर रहे हैं। हमें क्या चाहिए? तो हमें चाहिए एरिया। और एरिया का फॉर्मूला क्या जानते हैं ट्राइंगल के लिए? ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। समझ गए? बेस तो मालूम है, बेस क्या हो जाएगा? ए। और हाइट मालूम नहीं है तो हम क्या कर रहे हैं? हाइट फाइंड कर ले रहे हैं। वेक्टर भी मालूम है हमें, इसका जो प्रोजेक्शन बनेगा या कंपोनेंट बनेगा, इसका कंपोनेंट वेक्टर ए के लॉन्ग वो इतना होगा और इसका वैल्यू हो जाएगा बी का कंपोनेंट ए के लॉन्ग। चूंकि बी ए के साथ थीटा बना रहा है तो जिसके साथ एंगल बनाता है वो कंपोनेंट कॉस वाला होता है, तो हो जाएगा बी कॉस थीटा। क्या होता है? बी कॉस थीटा। और इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका ये हो गया और इसका एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा। तो ये जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होता है वो होता है साइन वाला, तो ये हो जाएगा आपका बी साइन थीटा। क्या होता है? बी साइन थीटा। अब देखिए इस ट्रायंगल का बेस हमें पहले से पता है, वो कितना है? ए है। अब हाइट भी हमें मिल गया, कितना होगा? बी साइन थीटा। तो एरिया हम लिखेंगे हाफ इंटू बेस का वैल्यू ए है और हाइट है बी साइन थीटा। इस चीज को अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? 1/2 ए बी साइन थीटा। क्या है? ए बी साइन थीटा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, हाफ इंटू ये है ए क्रॉस बी का वैल्यू। ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होता है? ए बी साइन थीटा। और इसका अगर हम मॉडुलस ले लें, ठीक है, ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट होगा एक वेक्टर होगा, लेकिन यहाँ पे मैग्नेटिक डायरेक्शन उसका नहीं गिवन है। मतलब यहाँ पे ए क्रॉस बी का सिर्फ मैग्नीट्यूड गिवन है, इसीलिए हमने ए क्रॉस बी में मॉडुलस लगा दिया। ए क्रॉस बी का मतलब ए बी साइन थीटा और फिर उसका हमें डायरेक्शन लिखना पड़ता, तो हमने क्या किया? मॉडुलस लगा लिया। मॉडुलस जब लगा दिया तो सिर्फ ए बी साइन थीटा को रिप्रेजेंट करेगा और हाफ तो पहले से था। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि दो ट्राइंगल, अगर दो वेक्टर्स ट्राइंगल के आजू बाजू अगल बगल वाले साइड को रिप्रेजेंट करे, एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करे, तो उसका क्रॉस का जो मॉडुलस होगा का हाफ क्रॉस ए क्रॉस बी, मतलब क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर का मॉडुलस का आधा क्या बतलाएगा? एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल। समझ गए? और क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना जानते हैं, दो मेथड बताया था। एक तो ट्रेडिशनल मेथड बताया था, आई के उसके एक्स कंपोनेंट को उसके तीनों के साथ, दूसरे के तीनों के साथ, ठीक है। इसका फिर बाई कंपोनेंट का प्रोडक्ट क्रॉस करते हैं वेक्टर बी के तीनों कंपोनेंट के साथ। फिर वैसे ही इसके सी कंपोनेंट या जेड एक्सिस वाले कंपोनेंट का
क्रॉस करते हैं उस तीनों वेक्टर के साथ, बी के तीनों कंपोनेंट के साथ। और दूसरा मेथड डिटर्मिनेंट मेथड सिखाए थे, तो वहाँ से आपको डिटर्मिनेंट मेथड से, ट्रेडिशनल मेथड से ए क्रॉस बी निकाल लेना है, उसका आधा कर देना है, आपको क्या दे देगा, ट्राइंगल के एरिया। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लिए हैं, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज कर लेना है, ट्राइंगल की जगह पे अब क्या लिखना है, पैरेललोग्राम। लिख लिया। यहाँ पे एडजेसेंट साइड ऑफ क्या हो जाएगा, ट्राइंगल की जगह पे पैरेललोग्राम। अब हमें पैरेललोग्राम ड्रॉ करना है। देखिए, हम एक पैरेललोग्राम ड्रॉ किया, यहाँ पे इसको हम अज्यूम कर रहे हैं वेक्टर ए। ठीक है, और इसके बगल वाले, इसके एडजेसेंट जो साइड है उसको हमने अज्यूम कर लिया वेक्टर बी। ये दोनों के बीच के एंगल को फिर से हमने थीटा अज्यूम किया है, और हमें इस पर क्या फाइंड करना है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फाइंड करना है। तो आप मैथमेटिक्स में इस फॉर्मूला को काफ़ी पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है बेस इनटू हाइट। बेस इनटू क्या होता है, हाइट होता है। अब बेस तो मालूम है, इसका बेस ए है, लेकिन हाइट मालूम नहीं है। हाइट का मतलब ये जो दोनों पैरेलल साइड है ना, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो हमने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया ए पे, तो ये हाइट बन गया। समझ गए। अब यही मालूम हमें नहीं है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बी का कंपोनेंट लेंगे ए के लॉन्ग, तो ये वाला हमें कंपोनेंट मिलेगा, हमें चाहिए ये वाला। तो ये वाला तो होता है, हमें मालूम है, ये हो जाता है बी कॉस थीटा, जिसके साथ ये एंगल बनाएगा वेक्टर, उसके साथ कॉस वाला, और ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट जो होता है वो साइन वाला होता है। तो ये जो लेंथ हो जाएगा, या बी का ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा बी साइन थीटा। क्या होगा, बी साइन थीटा। बेस हमें पहले से पता था, और हमने अभी हाइट भी फाइंड कर लिया, कितना आ गया, बी साइन थीटा। नाउ ये दोनों हम चीज को यहाँ पे पुट करेंगे, बेस का वैल्यू ए है और हाइट है बी साइन थीटा। हमें क्या रिजल्ट मिला, ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा जैसे ही दिखे वैसे आपको याद आना चाहिए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है, ए बी साइन थीटा। क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो प्यारे बच्चों, अगर दो वेक्टर गिवन हो, समझ गए, दो वेक्टर अगर गिवन हो और ये दोनों वेक्टर किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को, आजू बाजू वाले अगल बगल वाले साइड को रिप्रेजेंट करे, तो उसका जो क्रॉस होगा दोनों वेक्टर का, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड आपको बतलाएगा पैरेललोग्राम के एरिया को। समझ गए। सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेना है, उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है, वो क्या बतलाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। और इस क्रॉस प्रोडक्ट का हाफ कर दीजिएगा मैग्नीट्यूड का, तो आपको बतलाएगा ट्रायंगल के एरिया को। लेकिन ध्यान रहे, अगर ये दोनों वेक्टर ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करेगा तो आज हम यहीं पे लेक्चर को समाप्त करते हैं। अगले लेक्चर में हम आपको इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल कराएंगे। ठीक है, सिर्फ इस पे बेस्ड नहीं, एरिया से फाइंड नहीं करवाएंगे, बल्कि क्रॉस प्रोडक्ट पे भी कुछ अच्छे प्रॉब्लम होगा, उसको हम करवाएंगे। अन्यथा हम कोसाइन लॉ और साइन लॉ को बता करके आपको पहले कॉन्सेप्ट को फिनिश कर देंगे, देन प्रॉब्लम करवाएंगे। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक काम अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, तो आज अब चलने का समय हो गया है, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर।